आजकल इनका नाम आप हर जगह सुनते होंगे, टीवी, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा, सोशल मीडिया, हर जगह। और मैं जिस नाम की बात कर रहा हूँ वो है कंगना रनौत। तो देखिए, बात ऐसी है कि दिन रात मेहनत करनी पड़ती है सफलता पाने के लिए। और अगर हिंदी फिल्मों की बात की जाए, बॉलीवुड की बात की जाए, तो आपको सफलता हासिल करने के लिए सालों साल दिन रात मेहनत करनी होती है, जो कि हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गाँव से उठकर आई इस लड़की ने करके दिखाया। इनका नाम कंगना रनौत। ये सिर्फ पर्दे पर लक्ष्मीबाई का किरदार नहीं निभाती, बल्कि ऐसा लगता है कि ये पर्सनल लाइफ में भी लक्ष्मीबाई ही है। एक कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी, बार बार ना गिरने में कोई महानता नहीं है, लेकिन महान उसे कहते हैं जो बार बार गिरने के बाद भी दोबारा उठकर खड़ा हो जाता है। कंगना रनौत भी कई बार गिरी, लेकिन फिर दोबारा उठकर खड़ी हो गई। तो आज इस वीडियो में मैं आपको कंगना रनौत के बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ, और यकीन मानिए शायद इसमें से बहुत चीजें आपको नहीं पता होंगी। लेकिन सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। तो चलिए शुरू करते हैं कि जिंदगी में कौन सफल नहीं बनना चाहता यार, पर क्या सफल होना इतना आसान है? कई कोशिशों के बाद जब मन चाहे परिणाम नहीं मिलते, तब मंजिल तक पहुंचने का रास्ता कठिन लगने लगता है। इंसान का हौसला डगमगा जाता है, समझ नहीं आता कि क्या करें क्या ना करें, आगे बढ़ते रहें या थक कर हार मान लें। लेकिन जो हार नहीं मानता, उसी को आज के जमाने में कंगना रनौत कहते हैं। कंगना रनौत का जन्म 23 मार्च 1987 में हिमाचल प्रदेश के मंडी डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव भांबला में हुआ। उनकी मां का नाम आशा रनौत है, जो कि एक स्कूल टीचर है, और पिता अमरदीप रनौत, जो एक बिजनेसमैन है। बचपन से ही कंगना जिद्दी थी, उन्हें जो चाहिए था वो चाहिए ही था। गांव के लोग बहुत ही सिंपल और सादगी भरा जीवन पसंद करते हैं, लेकिन कंगना को वो कपड़े पहनना पसंद था जो फैशन में थे, उसी के साथ के मैचिंग ज्वेलरी, एक्सेसरीज। हालांकि उनके पड़ोसियों को उनका ये फैशन सेंस ज्यादा नहीं भाता था, पर कंगना ने कभी किसी की परवाह नहीं की। कंगना पढ़ने में बहुत अच्छी थी और उन्होंने चंडीगढ़ के DAV स्कूल से अपनी पढ़ाई की, जहाँ साइंस उनका मेन सब्जेक्ट था। उन्हें हमेशा रिजल्ट की फिक्र लगी रहती थी। कंगना के माता पिता चाहते थे कि वो एक डॉक्टर बने, लेकिन 12th में जब वो केमिस्ट्री के एक यूनिट टेस्ट में फेल हो गईं, और तब एक बार फिर उन्होंने अपने करियर के बारे में सोचा और खुद से सवाल किया, क्या वो सच में डॉक्टर बनना चाहती थी? और उनके दिल से जवाब आया, नहीं। अपनी आजादी और अपने लिए सही करियर चुनने की चाह लेकर वो 16 साल की उम्र में दिल्ली आ गईं। हालांकि उनके पेरेंट्स को उनका ये डिसीजन पसंद नहीं आया, इसलिए उनके पिता ने कंगना को किसी भी प्रकार की मदद के लिए मना कर दिया। कंगना दिल्ली तो आ गई थी, लेकिन अब ये नहीं जानती थी कि वो करना क्या चाहती है। पर वो कहते हैं ना कि जौहरी को ही हीरे की परख होती है। कंगना की खूबसूरती को देखकर एक एलीट मॉडलिंग एजेंसी ने उन्हें उनकी मॉडल बनने का प्रस्ताव दिया। कंगना ने कुछ मॉडलिंग असाइनमेंट किए। वो मॉडलिंग में करियर नहीं बनाना चाहती थी, क्योंकि वहां उन्हें क्रिएटिविटी का कोई स्कोप ही नहीं दिखा। तो कंगना ने फैसला किया कि वो एक्टिंग में हाथ आजमाएंगी, और तब उन्होंने अस्मिता थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया, जहां थिएटर डायरेक्टर अरविंद गौर के कई प्लेज में उन्होंने एक्टिंग की। एक बार जब परफॉर्मेंस के समय एक मेल एक्टर गायब हो गया, तब कंगना ने अपना रोल निभाने के साथ साथ उस लड़के का भी किरदार निभाया। ऑडियंस को कंगना का अभिनय बहुत पसंद आया, और ऑडियंस के रिएक्शन ने कंगना को मुंबई जाकर फिल्मों में अपना करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया, और इसके लिए उन्होंने आशा ड्रामा स्कूल में 4 महीने का एक्टिंग कोर्स भी किया। इस दौरान उनके पास पैसों की बहुत तंगी थी, और कभी कभी तो वो बस ब्रेड और अचार खाकर ही गुजारा कर लेती थी। इस दौरान उनके पिता ने उन्हें मदद करने की कोशिश की, लेकिन कंगना ने मना कर दिया, क्योंकि वो खुद अपने दम पर कुछ करना चाहती थी। फिल्म इंडस्ट्री में शुरुआती साल कंगना के लिए सबसे मुश्किल रहे, क्योंकि वो इंग्लिश नहीं बोल पाती थी, और इस कारण लोग उनसे बात करना पसंद ही नहीं करते थे यार, क्योंकि उन लोगों का मानना था कि हिंदी फिल्म्स में काम करने के लिए इंग्लिश बोलना आना जरूरी है। आप अगर ठीक से इंग्लिश नहीं बोल पाते तो इंग्लैंड में, अमेरिका में लोग समझ सकते हैं, लेकिन भारत में लोग मजाक उड़ाते हैं। तो ये सारी बातें आपको पता नहीं थी ना, लेकिन आगे सुनिए। 2004 में कंगना एक एजेंट से मिली, जो उन्हें प्रोड्यूसर महेश भट्ट के ऑफिस ले गया, जहां अनुराग बासु ने उनका ऑडिशन लिया, और वो रोमांटिक थ्रिलर गैंगस्टर में लीड रोल के लिए सिलेक्ट हो गईं। कंगना ने गैंगस्टर में एक अल्कोहलिक लड़की का किरदार निभाया। इस किरदार को समझना और निभाना आसान नहीं था, और उस समय कंगना की उम्र केवल 17 साल की थी, लेकिन उन्होंने इतनी अच्छी एक्टिंग की कि जब 2006 में ये फिल्म रिलीज हुई, तब कंगना को क्रिटिक्स और ऑडियंस ने बहुत सराहा, और उन्होंने उनकी इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट फीमेल के साथ और भी कई सारे अवार्ड्स जीते। अब थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं। साल 2006 में उन्होंने मोहित सूरी की फिल्म वो लम्हे की, जिसमें एक बार फिर उन्हें सराहा गया, जिसके बाद उन्होंने एक शाका लाका बूम बूम, लाइफ इन अ मेट्रो, मधुर भंडारकर की फैशन, जो कि उनके करियर की लैंडमार्क साबित हुई, और वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई जैसी फिल्मों में काम किया।
उस दौरान वो स्ट्रगल ही कर रही थी और उन्हें सक्सेस 2013 में क्रिश 3 से मिली। 2014 में उन्होंने क्वीन में काम किया, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड और नेशनल अवार्ड मिला। तनु वेड्स मनु रिटर्न्स में उन्होंने अपना जलवा बिखेरा और फिल्म ने 33 मिलियन US कमाए और एक बार फिर नेशनल अवार्ड की हकदार बनी। कंगना ने अपनी जिंदगी के 10 साल इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने के लिए लगा दिए और उनकी मेहनत लगन रंग लाई और आज वो बॉलीवुड की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस में से एक है। उन्होंने 4 फिल्म फेयर अवार्ड और 3 नेशनल अवार्ड जीते। राष्ट्रीय पुरस्कार पाना कोई छोटी बात नहीं है। हालांकि जहां सफलता होती है वहां विवाद भी होता है और कंगना के साथ भी विवादों का रिश्ता बहुत पुराना है। आज मैं आपको कंगना रनौत के विवाद के बारे में भी बताता हूं। उनका रिश्ता आदित्य पंचोली के साथ और उसके बाद ऋतिक के साथ भी रहा है। कंगना ने एक टीवी प्रोग्राम में कहा था कि वो ऋतिक से शादी करना चाहती थी और दोनों के बीच शादी की बात हुई भी थी। कंगना के दावे के मुताबिक ऋतिक ने भी पत्नी के तलाक के बाद शादी का वादा किया था, लेकिन बाद में पहचानने से भी इनकार कर दिया। हालांकि ऋतिक और कंगना के बीच विवाद कोई नया नहीं है। काइट्स और क्रिश 3 में काम कर चुके कंगना और ऋतिक एक दूसरे को कानूनी नोटिस भी भेज चुके हैं। ऋतिक कंगना से प्रेम संबंध को नकारते रहे हैं। इस पूरे विवाद में ऋतिक रोशन के पिता राकेश रोशन भी सामने आए थे और उन्होंने कहा था कि अगर ऋतिक सच बोलेगा तो लोग हैरान रह जाएंगे। 25 जनवरी 2016 को एक खबर आई कि ऋतिक रोशन के कहने पर आशिकी 3 फिल्म में कंगना की जगह सोनम कपूर को रख लिया गया। इसके बाद कहा गया कि काइट्स और क्रिश 3 में काम कर चुके कंगना और ऋतिक के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। 27 जनवरी 2016 को एक अखबार ने कंगना से आशिकी 3 से हटाए जाने की बात पूछी तो उन्होंने कहा था, हाँ, चारों तरफ ऐसी अफवाह है, यहाँ तक कि गूंगा गधा भी बता सकता है कि अफवाहें कहाँ से आ रही हैं। मुझे नहीं पता कि ये फालतू की बातें आपको आकर्षित क्यों करती हैं। मेरे लिए चैप्टर बंद हो गया है और मैं गड़े मुर्दे को नहीं उखाड़ना चाहती। इसके बाद से ही कंगना और ऋतिक के बीच विवाद की शुरुआत हुई, जो अब तक जारी है। इस शो में सवालों का जवाब देते हुए कंगना ने आगे कहा, 2014 में हम दोनों के रिलेशनशिप बिल्कुल खत्म हो गए थे। उसने सैकड़ों मेल मेरे ही अकाउंट से खुद को किए हैं। मेरे ही अकाउंट से वो खुद को मेल भेजता था। इस मेल में वो लिखता था, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, मैं तो मर गई, मेरे दिमाग में समस्या है, मेरा इलाज करा दो। हालांकि ऋतिक रोशन ने यह दावा किया था कि कंगना उन्हें हजारों मेल भेज चुकी है। कंगना के मुताबिक अगर मैंने उसे ये मेल भेजे थे तो सैकड़ों मेल आते रहे और वो खामोश रहा। उसे 2 साल बाद याद आया कि मैंने 1 साल पहले 1000 मेल भेजे थे। एक लड़की जिसने आपके साथ 7 साल काम किया, उसे क्या एक फोन करके नहीं बोल सकते कि मेल करना बंद करो यार, ये क्या कर रही हो तुम। ये बहुत ही बड़ा विवाद था जो कि आज तक नहीं सुलझाया गया। अब मैं आपको बताता हूं कि कंगना और आदित्य पंचोली के बीच में क्या हुआ था। फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू के बाद कंगना रनौत का नाम खुद से करीब 20 साल बड़े आदित्य पंचोली संग जुड़ा। दोनों को अक्सर मीडिया में साथ देखा भी गया, लेकिन करीब 5 साल बाद दोनों का रिश्ता खत्म हुआ और दोनों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए। कंगना ने आदित्य पंचोली पर शारीरिक हिंसा और मारपीट करने का आरोप लगाया था। इसके बाद 2017 में उन्होंने कंगना के खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराया था। बता दें कि आदित्य का नाम लिए बिना उनके साथ रिश्तों को लेकर कंगना रनौत ने कहा था, हम पति पत्नी की तरह ही रिलेशनशिप में थे। हम दोनों अपने लिए यारी रोड पर एक घर भी प्लान कर रहे थे। हम एक दोस्त के घर पर 3 साल तक साथ भी रहे थे। कंगना ने तो यहाँ तक कह दिया कि मैं 3 साल तक आदित्य का ही फोन इस्तेमाल करती रही। आदित्य पंचोली से ब्रेकअप के बाद कंगना का नाम शेखर सुमन के बेटे अध्ययन सुमन के साथ जुड़ा। हालांकि कंगना का रिश्ता भी विवादों के बाद ही खत्म हुआ। इस बार भी आरोपों का सिलसिला लंबा चला, जहां अध्ययन सुमन ने कंगना रनौत पर जादू टोना करने तक का आरोप लगा दिया था। रिलेशनशिप के अलावा कंगना रनौत नेपोटिज्म को लेकर भी काफी चर्चा में रही हैं। नेपोटिज्म को लेकर छिड़ी बहस में कंगना रनौत अक्सर करण जौहर को घेरती नजर आती हैं। कंगना ने कॉफी विद करण में भी करण को काफी खरी खोटी सुनाई थी। कंगना का कहना है कि करण जौहर हमेशा ही स्टार किड्स को सपोर्ट करते हैं, वो हमेशा ही गलत चीजों के लिए लोगों को उकसाते हैं। कंगना ने साफ साफ कहा कि करण ने बॉलीवुड में गंदगी फैला रखी है। इस बात में कोई शक नहीं है कि कंगना बहुत ही मुंहफट है, वो हमेशा ही सच के साथ खड़ी दिखती हैं। कहा जाता है कि बॉलीवुड में जब तक आप चापलूसी ना करो, जब तक आप किसी के तलवे ना चाटो, तब तक आपको कोई काम नहीं देता। लेकिन कंगना रनौत ने तमाम परेशानी के बाद भी सफलता हासिल की है। हालांकि कई बार ज्यादा बोलने की वजह से भी कंगना को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। जैसा कि हाल ही के दिनों में जब कंगना के ऑफिस को तोड़ दिया गया था तो उसको लेकर भी बहुत विवाद हुआ। साथ ही आपको बता दूं कि कई लोगों का ये भी कहना है कि कई बार तो जानबूझकर कंगना विवाद खड़ा कर देती है
ताकि उनकी पब्लिसिटी बनी रहे। लेकिन जैसी उनकी पर्सनैलिटी है वैसे में ये कहना बिल्कुल ही गलत होगा कि ये सिर्फ और सिर्फ अपनी पब्लिसिटी के लिए ही इस तरह की बातें करती हैं, क्योंकि कंगना को पब्लिसिटी की जरूरत नहीं है भाई, और वो बॉलीवुड की टॉप पेड एक्ट्रेस में से एक हैं। एक और विवाद जो हाल के दिनों में कंगना के साथ जुड़ गया वो है शेखर सुमन के बेटे अध्ययन सुमन ने कंगना के ऊपर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि वो पाउडर का इस्तेमाल करती हैं। मैं बात कर रहा हूँ खाने वाले पाउडर की, जिसे खाते ही इंसान नशे की दुनिया में कहीं खो जाता है, सो जाता है। साथ ही अध्ययन सुमन ने यह भी कहा कि कंगना खुद भी लेती हैं और उन्हें भी देती थी। ये एक ऐसा विवाद है जो कि बॉलीवुड से कोई हटा नहीं सकता। यहाँ कौन कौन क्या लेता है किसी को नहीं पता। क्या वाकई में जो बात अध्ययन सुमन के कहने हैं उसमें कोई दम है या ये बस टाइम पास है? क्या अध्ययन सुमन का ये कहना कि कंगना जादू टोना करती है ये भी बड़ा आरोप है? लेकिन दुनिया चाहे जो भी बोले, कंगना की कहानी सिखाती है कि जब आप बाहर की दुनिया में कदम रखेंगे आपको कई तरह के लोग मिलेंगे, पर आपको क्या करना है, किस तरह जाना है, ये फैसला खुद ही लेना होगा। आप जो भी करना चाहते हैं पूरी मेहनत पूरी लगन से करिए, पूरी ईमानदारी से करिए, और एक दिन आपकी मेहनत रंग जरूर लाएगी। तो ये वीडियो कंगना रनौत से रिलेटेड आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मुझे कमेंट करके अपना फीडबैक दें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पे क्लिक करें। अपना ध्यान रखें।